नमस्कार दोस्तों बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके नाइन्थ टेंथ का ऑफिशियल आंसर की आ गया है। तो अभी हम आपको ज्योग्राफी सेक्शन से जो 40 प्रश्न आया था उसका ऑफिशियल आंसर अभी हम बताने वाले हैं। अभी अभी तुरंत जारी हुआ है। तो ज्योग्राफी का जहाँ तक बात है तो इसका प्रश्न थोड़ा गलती नॉर्मल था दोस्तों, लेकिन हिस्टोरी में बहुत हार्ड प्रश्न पूछा है। तो चलिए देखते हैं कि ऑफिशियल आंसर की क्या बताता है प्रत्येक प्रश्न का आंसर। सही उत्तर क्या है ऑफिशियल आंसर की से, ऑफिशियल आंसर की से सही उत्तर क्या आता है प्रश्न का, उसको भी हम देखेंगे। पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? 1992 में। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। अगला प्रश्न है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुमाकर ने। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखा? शुमाकर ने। अगला प्रश्न है आपको 3 नंबर की तीन नंबर प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुआ दोस्तों? 1960 में हुआ था। बीआरओ का स्थापना कब हुआ था? 1960 में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में। 1972 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं। तो छोटा नागपुर के जो है मुंडा और संथाल जो है दोस्तों महुआ पेड़ का पूजा करते हैं, महुआ पेड़ का पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है। भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है पठार से क्या है दोस्तों? आच्छादित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 27%। भारत का 27% क्षेत्रफल जो है पठार से क्या है दोस्तों? आच्छादित है। अगला प्रश्न है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको मिलियन में बदलिएगा तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर आता है। 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर आता है। आइए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत कितना है। तो 1952 की राष्ट्रीय नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत कितना है? सही उत्तर हो जाएगा 33%। सही उत्तर हो जाएगा आपको 33%। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है। किस प्रकार के मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण जो है अधिक होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांगर मिट्टी में। किस मिट्टी में दोस्तों? बांगर मिट्टी में। अगला प्रश्न है कि यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं। यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको सीट कटाव बोला जाता है। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? सीट कटाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपको कि लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है। लेप्चा लोकगीत जो है देश के किस भाग से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी दार्जिलिंग से। लेप्चा लोकगीत किस देश से संबंधित है? उत्तरी दार्जिलिंग से। अगला प्रश्न है आपको कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में
सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है। सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन्य जीव अभयारण्यों का सीमांकन। वन्य जीव अभयारण्यों का सीमांकन। अगला प्रश्न है कि भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है। तो कितना प्रतिशत योगदान होता है दोस्तों? 22%। कितना प्रतिशत योगदान होता है? 22%। अगला प्रश्न है कि भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है। तो प्रतिदिन कितना पेयजल की आवश्यकता है? सही उत्तर हो जाएगा 55 लीटर। सही उत्तर हो जाएगा आपको 55 लीटर। अगला प्रश्न है आपको कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मोहाना यानी दहाना बनाती है। मोहाना या दहाना बनाती है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक नदियां। उपर्युक्त में से एक से अधिक नदियां जो है मोहाना बनाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध जो है आपको नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध आपको नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार या पालर पानी कहा जाता है। तो कहाँ पे वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है? सही आप समझेगा, राजस्थान में वर्षा के जल को पालर पानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन हेतु अनिवार्य कर दिया है। सभी छत पर वर्षा जल का संचयन अनिवार्य कर दिया है। सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु ने जो है सभी घरों के छत पर वर्षा जल का संचयन अनिवार्य कर दिया। अगला प्रश्न है आपको कि किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। किस देश में झूम की खेती को जो है मिल्पा के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेक्सिको में जो है झूम के खेती को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा रक्तहीन क्रांति की आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो रक्तहीन आंदोलन क्रांति का शुरुआत दोस्तों किसने किया था? विनोबा भावे ने। रक्तहीन क्रांति के आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न है कि गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है। गन्ना उत्पादन में भारत जो है विश्व में किस स्थान पर है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दूसरे स्थान पर। गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1920 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया। 1920 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुजरात ने। गुजरात ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया है। अगला प्रश्न है कि मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है। मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितना प्रतिशत होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लगभग 70%। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लगभग 70%। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है। रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में। अभी जो हम दोस्तों आपको आंसर बता रहे हैं यह ऑफिशियल आंसर है। ऑफिशियल आंसर है जो अभी अभी जारी हुआ है, तो यहीं से आपको अभी आंसर बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुजरात में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। गुजरात में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है। पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है। सही उत्तर हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश में। पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि अधात्विक खनिज कौन सा है। अधात्विक खनिज कौन सा है।
तो अधात्विक खनिज कौन सा है दोस्तों? अभ्रक। अभ्रक को जो है अधात्विक खनिज कहा जाता है। अभ्रक को जो आपको अधात्विक खनिज कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो भेल जो है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि निजी क्षेत्र के अंतर्गत कि संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो यह तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा ना, तो इसका ए नंबर हो जाएगा, 30 का ए नंबर सही है। अगला प्रश्न है कि मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो मुंबई में पहली सफल मिल 1854 में स्थापित किया था। कपड़ा मिल 1854 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि इंद्रावती लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? इंद्रावती लौह इस्पात संयंत्र, इंद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है कि समताप मंडल की ऊंचाई कितना है? समताप मंडल का ऊंचाई कितना है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 50 किलोमीटर। समताप मंडल की ऊंचाई कितना है? 50 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि अटल टनल की लंबाई कितना है? तो अटल टनल की लंबाई कितना है? 9.02 किलोमीटर। 9.02 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 नेशनल वाटर 1 नाम दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच जो नेशनल वाटर मार्ग चल रहा है उसको NH1 नाम दिया गया है, NW1 नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? भारत में जो है रेलवे को कितने जोन में पुनर्गठित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 16 जोन में। सही उत्तर हो जाएगा आपको 16 जोन में। 39 का ऑप्शन है दोस्तों। प्रश्न है कि भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हजीरा विजयपुर। हजीरा विजयपुर। अंतिम प्रश्न है दोस्तों ज्योग्राफी का। अंतिम प्रश्न है कि 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो सही उत्तर होगा दोस्तों रिसड़ा में। कहाँ पर स्थापित किया गया था? रिसड़ा में। तो इस प्रकार से दोस्तों ज्योग्राफी के 40 प्रश्न का ऑफिशियल आंसर की दोस्तों यहीं पर है, यही है जो अभी आपको बताए हैं। बाद में इसमें अगर किसी प्रश्न पे त्रुटि होता है, वैसे त्रुटि तो नहीं लग रहा है किसी भी प्रश्न में, फिर भी अगर कोई प्रश्न त्रुटि में हो जाता है तो उसका रिवाइज आंसर की जारी कर दिया जाएगा। उससे भी आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा। बाद में कि अगर आप किसी भी वर्तमान में किसी भी जैसे बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, या बिहार SSC का तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, सभी का प्रैक्टिस सेट जो है इस चैनल पर आपको दोस्तों बताया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके प्रैक्टिस सेशन में भाग ले सकते हैं। बाद बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।